अब देखिए क्या है कि एक और मेथड है जिसको हम लोग नाम देते हैं अलजेब्रिक मेथड। अब ये अलजेब्रिक मेथड होता क्या है, तो आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा क्लास 10th का, चूंकि ये वीडियो में बना रहा हूं तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मैथ में, क्या वो लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 2 वेरिएबल वाला, उसी पर ये बेस्ड है। देखो कैसे, अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया C4H10 प्लस O2, C4H10 प्लस O2 यानी कि ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन। ब्यूटेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ब्यूटेन है क्या, गैस, तो ये बनेगा, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब बहुत से स्टूडेंट यहां होंगे जो कहेंगे सर व्हाई नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक तो ये है गैस और दूसरा आप यहां ऑक्सीजन दे रहे हैं तो सफिशिएंट अमाउंट में ही दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां जब देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, ये बैलेंस है, आप ही काउंट करके देख लो, इधर 4 इधर 1 कार्बन, नहीं बैलेंस है, करना पड़ेगा बैलेंस। कैसे करेंगे, तो देखिए जैसे यहां पर है आपको C4H10 और ये O2, तो बना क्या CO2 प्लस H2O। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, अब वैसे नहीं करना, हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं, अलजेब्रिक मेथड से। करते क्या है ये देखो, अब आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y, तो केमिस्ट्री में समझ लो ये कोफिशिएंट ऑफ ब्यूटेन को आपने मान लिया a, कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन को आपने मान लिया b। अब मैं यहां स्मॉल लेटर में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको जो केमिकल कंपाउंड्स दिए जाते हैं उनके फर्स्ट लेटर ऑलवेज इन कैपिटल होते हैं, तो वहां से मैच ना करे इसलिए। अब ये हो गया, अब बोलोगे सर तो कार्बन का C कैसे लिखिएगा, छोटा लिख देंगे। अब ये क्या है, वाटर, तो इसको D से किए। अब देखो क्या है, करते क्या है, हम लोगों को कार्बन को बैलेंस करना है ना, तो कार्बन इधर कितना है 4, इधर कितना है 1। इसको कैसे करेंगे, तो इसको ऐसा करेंगे ना कि यहां ले लो कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, 3 ही कम एलिमेंट्स तो हैं यहां, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कार्बन के बारे में बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड में कितने कार्बन हैं 4A, प्रोडक्ट साइड में कितने कार्बन हैं C। हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हैं 10A, इधर कितने हैं 2D। ऑक्सीजन की बात करें तो ये हो गया 2B, इधर कितना D। अब क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिख रहा है ना, अब यहां से किसी एक का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, किसका करना चाहोगे, मैं किसका करूं आप ही बताओ। ऐसा है कि A को मान लेते हैं कि 1 है, लेट A इज इक्वल टू 1। अब जब 1 पुट करेंगे तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब यहां भी तो करना पड़ेगा फिर, देन 2D इज इक्वल टू 10, देन D इज इक्वल टू 10/2, इट मीन्स 5। इसकी बात करो, अब यहां से D का वैल्यू 5 आया तो क्या करेंगे B, अब 2B इज इक्वल टू क्या था D, इट मीन्स 5, तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2। अब ऐसा तो कोई नंबर आपने पढ़ा ही नहीं है केमिकल इक्वेशन में, फ्रैक्शन वाला, जब भी पढ़ा है आपने तो इंटीजर के रूप में पढ़ा है। तो क्या करोगे, पहले इसको लिखो, जो आपको दिख रहा है ना उस चीज को आप लिखोगे, तो जब आप लिखोगे तो वहां आपको दिखेगा ये चीज। अच्छा एक चीज और, यहां से हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। अच्छा ऑक्सीजन की जब बात करें तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ तो है नहीं, कार्बन के साथ भी है ना, तो यहां क्या करना पड़ेगा, D तो होगा ही,
साथ में 2c भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ क्या है कि थोड़ा सा चेंज करना है आपको, 2b प्लस d प्लस 2c करना है। तो c का वैल्यू कितना था, d का वैल्यू पहले क्या आया था 5 और 2 इंटू सी यानी कि 4 था आपका c का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 8, तो 2b इज इक्वल टू 13, देन b इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, अब ये b इज इक्वल टू 13/2 जब आया तो अब आप इसको बैलेंस करो। कैसे करोगे, तो पहले आप लिखोगे इस चीज को, क्या था आपका C4H10 प्लस O2 क्या बनेगा CO2 प्लस H2O, ये हुआ। अब जो जो नंबर्स आपको यहां दिख रहे हैं वो हम लोगों को करना है काम। कैसे करेंगे, तो यहां से मैंने कहा कि A इजकल टू 1 है, तो क्या करेंगे 1 पुट कर दो। ऑक्सीजन की बात किए तो B था, B का वैल्यू कितना आया है आपका 13/2, तो यहां 13/2 करो। C का वैल्यू क्या आया है तो 4, तो 4 करेंगे। D का वैल्यू क्या आया है 5। अब मैंने अभी बताया कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्या करना पड़ेगा एलसीएम मेथड लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आप ही बताओ 1 13/2 4 और 5 है, जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो क्या हो जाएगा 2 13 8 और 10। नीचे में सबका डिनोमिनेटर यदि सेम हो जाए तो गए हो काम से। तो क्या लिखेंगे अब यहां, तो 2 C4H10 प्लस 13 O2, ये क्या हो जाएगा 8 CO2 प्लस 10 H2O। हाँ, अब क्या है कि मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं यहां से। अब आप देखो बैलेंस है या नहीं है, कैसे करेंगे चेक करते हैं। हाइड्रोजन को पहले चेक करते हैं, तो 10 2 जा 20। अब देखो क्या है कि अपने को चेक करना है ना, तो यहां लिख लेते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखेंगे वो रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट का राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो यहां भी 10 इंटू 2 है, तो ये भी 20, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 13 2 जा 26 और 8 2 जा 16 और प्लस 16 और प्लस 10, तो ये भी तो आपका 26 आ गया, बैलेंस है। अब कार्बन की बात कर लो, तो कार्बन कितना 4 2 जा 8, यहां से कार्बन कितना 8, तो क्या है कि आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं, करते क्या है कि A B C D, ठीक है। अब कार्बन जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको यहां लिखते हैं, उनके सिंबल्स को लिखने के बाद क्या करेंगे, दोनों साइड में जैसे यहां 4 है यहां A है, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए। रिएक्टेंट साइड में था तो प्रोडक्ट साइड का भी देखेंगे, तो C था तो C लिखा मैंने, इसको मैंने ले लिया 4A इक्वल टू C, ठीक है। फिर हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो 10 है यहां A है, तो 10A हो जाएगा ना। फिर H2, तो यहां D के साथ है तो 2D, 10A इक्वल टू 2D। फिर ऑक्सीजन की जब बात करेंगे तो 2B इक्वल टू 2C प्लस D, ये हो गया। अब इसी चीज में मैंने क्या कहा कि A इक्वल टू 1 कंसीडर करते हैं, तो C इक्वल टू 4 हो जाएगा, होगा ना। यहां से 1 पुट करने पर C इक्वल टू 4। देन अब क्या है कि 2D इक्वल टू 10, अब एक वैल्यू तो हमने 1 कंसीडर किया था इसलिए 1, तो D इक्वल टू 10/2 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या है 2B इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 4, 4 क्यों, क्योंकि कार्बन यहाँ C जो लाया था हमने 4 लाया था, D का वैल्यू 5 आया था, तो C और D के वैल्यू को पुट किया तो B इक्वल टू 13/2 आया। अब जब 13/2 आया तो मैंने क्या कहा आपको कि आप उस इक्वेशन में पुट करो, तो पुट किया मैंने, A B C D सबका कोफिशिएंट जो वैल्यू था वो मैंने पुट किया। अब पुट करने के बाद यहाँ 13/2 दिख रहा है। अब 13/2 तो होता नहीं है,
क्या होता है कि कोई इंटीजर ही होता है, वो तो इंटीजर के रूप में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम मेथड का मैंने आपको बताया कि यूज करना है। क्या हो जाएगा, ये 2, ये 13, ये 8 और ये 10 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये इक्वेशन बैलेंस हुआ। एक और इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखिए है क्या कि NH3 प्लस Cl2 की क्या बनेगा, N2 प्लस NH3Cl, सॉरी NH3 नहीं होगा, ये NH4 होगा। क्यों, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड है। तो ये चीज हुआ। अब मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट A, B, C और D लेते हैं। तो अब नाइट्रोजन और आपका ये क्लोरीन हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स, तो A, प्रोडक्ट साइड में कितने, तो 2C प्लस D। क्लोरीन की बात कर लें तो क्लोरीन का कितना एटम है, 2B, इसमें कितना, D। हाइड्रोजन की बात कर लें तो क्या है, 3A और यहां से 4D। अब कंसीडर किसको करेंगे, तो जो तीनों में दिख रहा है कॉमन उसे कंसीडर कर लेते हैं। तो जब कंसीडर करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट D इज इक्वल टू 1। अब जब D इक्वल टू 1 हो गया तो यहां से A इक्वल टू 2C प्लस D करिएगा। जब 2C प्लस D करिएगा तो A इक्वल टू 2C प्लस 1। अब A और C का वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो अगले में देख लेते हैं। यहां से 2B इज इक्वल टू D है, देन 2B इज इक्वल टू 1, देन B इज इक्वल टू 1/2। अब B का वैल्यू तो पता चल गया, लेकिन इसमें B है नहीं। फिर क्या करेंगे, तीसरा पार्ट देख लेते हैं। 3A इज इक्वल टू 4D, देन 3A इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4/3। अब A इज इक्वल टू 4/3 आया, तो अब यहां से क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 4/3 इज इक्वल टू 2C प्लस 1। अब यहां से यदि 2C किया जाए तो 4/3 माइनस 1 इट मीन्स कितना, 1/3। और ये हो गया क्या, 2C इक्वल टू, देन C इक्वल टू 1/6। अब क्या है, मैंने क्या बताया था, इस इक्वेशन को इधर लिख लेते हैं और फिर आपको ये चीज क्या करेंगे। अब A, B, C, D जो वैल्यू था वो वहां पुट करेंगे। तो A का वैल्यू कितना आया है, 4/3। B का वैल्यू कितना आया है, 1/2। C का वैल्यू कितना है, 1/6। तो 1/6 और D का वैल्यू कितना है आपका, 1। तो यहां 1 हो गया। मैंने क्या बताया था, एलसीएम की बात करते हैं तो 4/3, 1/2, 1/6 और 1 है। एलसीएम की बात करेंगे 3, 2 और 6, एलसीएम कितना आएगा, 6। अब यहां से क्या करेंगे, 4 तो ये हो जाएगा 8, 2 तो हो जाएगा 3, 6 यहां भी 6 तो ये 1 और ये 6। इट मीन्स आपके यहां जो आएगा वो आपका NH3 8 हो जाएगा। Cl2 की बात करेंगे तो 3Cl2, N2 की बात करेंगे तो 1, N2 लिखने की जरूरत नहीं होती है यहां। अब यहां जो था वो क्या हो जाएगा, 6 NH4Cl। अब ये आपको बैलेंस दिख रहा है। अब बैलेंस है कि नहीं है चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे, मैंने कहा था ना कि सबसे पहले हाइड्रोजन को चेक करते हैं। तो 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, बैलेंस है हाइड्रोजन। नाइट ऑक्सीजन नहीं है तो क्लोरीन को देखेंगे, 3 2 जा 6 और यहां तो अकेले ही 6 आ गया, तो क्लोरीन भी बैलेंस। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो रिएक्टेंट साइड में 8 है और 2 + 6 नाइट्रोजन, तो वहां भी 8 हुआ। इस तरह से आपका ये बैलेंस हुआ। इस चैनल पर जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो आते ही आपको मैसेज मिल जाए। लाइक करना नहीं भूलें।